Okay, hello and good evening everyone. Good evening and welcome to साइंस स्पेशल बैच। आज क्लास थोड़ी सी 5 मिनट लेट हो गई थी। अच्छा, लेट तो क्या ही हो गई थी, 2 जगह से क्लास स्टार्ट करनी पड़ती है, तो टेक्निकल टीम वाले बंदे ने एक जगह से क्लास स्टार्ट कर दी। मैं बोले जा रही हूँ, बाद में मुझे पता लगता है कि अरे यहाँ पर तो क्लास लाइव ही नहीं हुई है। तो मैं बहुत देर से आप लोगों के कॉमेंट के नाम भी ले रही थी। इनफैक्ट मैंने क्लास रिवाइज भी करवा दी थी, जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना उसका मैंने रिवीजन भी करवा चुकी थी, लेकिन बाद में मुझे पता लगा क्लास तो लाइव ही नहीं हुई है। चलो आ जाओ सभी लोग। सॉरी। हाँ जी, मनोज आ चुके हैं, कुमारी आ चुकी है, सुमित आ चुके हैं, विपिन आ चुके हैं, बादल आ चुके हैं, रूपा आ चुकी है, पंकज कुमार आ चुके हैं, प्रशांत आ चुके हैं, धर्मेंद्र आ चुके हैं। सबको गुड इवनिंग, सभी को राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ। ऑलरेडी क्लास लेट हो चुकी है 7-8 मिनट, तो अब बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पढ़ाई करेंगे अपनी। मैं रिवीजन भी करवा चुकी थी, बाद में पता लगा क्लास तो लाइव ही नहीं हुई। हाँ जी, हम पढ़ रहे थे ह्यूमन ब्लड, हमारा खून खराबा कर रहे थे, हम खून के बारे में पढ़ रहे थे। अब ह्यूमन ब्लड में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, ब्लड क्या होता है, कहाँ बनता है, कितना होना चाहिए, इसका कलर कैसा है, किसकी वजह से है, ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ब्लड में 2 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। हमारे खून में मुख्य 2 घटक होते हैं, एक ब्लड का लिक्विड पार्ट जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा ब्लड का सॉलिड पार्ट जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लड सेल्स यानी रक्त की कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमने पढ़ाया कि 3 टाइप की सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी हम पढ़ रहे थे, सारी हमने बातें पढ़ ली थी। आरबीसी कहां बनती है, कितनी होती है, कैसा कलर होता है, साइज में कैसी होती है, किसकी बड़ी होती है, किसकी छोटी होती है, आरबीसी का क्या काम होता है, कहां मरती है, कितने दिन तक सर्वाइव करती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैंने सब कुछ आपको पढ़ा दिया था। ठीक है बच्चा, अब थोड़ी सी कुछ बातें रही हैं आरबीसी के अंदर, तो वही अपन देखते हैं क्या क्या रही हैं। जरा ध्यान से सुन लीजिएगा बच्चा, ठीक है। इतने क्लास मैंने रिवाइज भी करवा दी है, यहां तक हम पढ़ चुके थे बच्चों। आरबीसी जो है ना, अगर ये कम ज्यादा हो जाए तो आपके बॉडी में बीमारी हो जाती है। अब बीमारी किससे संबंधित होगी, तो वो खून से रिलेटेड होगी। आरबीसी किसमें होती है, खून में होती है, तो खून से ही रिलेटेड होंगी वो। जरा बात करते हैं आरबीसी की। सबसे पहले एक पॉइंट याद रखना, आपसे पूछता है कि कौन सा विटामिन है। हम आपको विटामिन चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पढ़ोगे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के, है ना। विटामिन बी के बहुत सारे टाइप होते हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा विटामिन है जो हमारे बॉडी में आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, यानी कि जो आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। तो बच्चा एक विटामिन होता है विटामिन B6। विटामिन B6 ये क्या करता है, ये आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये बात आप लिख लीजिएगा बच्चा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कांस्टेबल के एग्जाम का। आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, या आप लिख सकते हो इट इज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। अब बच्चों, अगर आप विटामिन B6 प्रॉपर मात्रा में नहीं खाओगे आप, है ना, यानी कि आप नहीं खा रहे हो अच्छे से, आपके बॉडी में बहुत ज्यादा इसकी डेफिशिएंसी हो गई, बहुत ज्यादा विटामिन B6 की कमी हो गई, तो विटामिन B6 की कमी से आपके बॉडी में आरबीसी अच्छे से नहीं बनेंगी, जितनी अच्छे से बननी चाहिए उतनी अच्छे से नहीं बनेंगी। और बच्चा हल्का फुल्का आपके बॉडी में आरबीसी की कमी हो जाएगी। और याद रखिएगा, जब जब आरबीसी की कमी होती है तो उसी समय आपके बॉडी में खून की भी कमी होती है। अब सब जानते हैं बच्चा, आरबीसी का मतलब ब्लड, ब्लड का मतलब ही आरबीसी, है ना। तो अगर आपने विटामिन B6 नहीं लिया तो बच्चा यहाँ पे आरबीसी की कमी हो जाएगी, यानी कि आपके बॉडी में एक तरीके से खून की कमी हो जाएगी। और बच्चा ये जो खून की कमी होती है ना, इसको नाम दिया जाता है माइल्ड अनेमिया। अनेमिया का मतलब होता है खून की कमी, लेकिन माइल्ड अनेमिया का मतलब है हल्की फुल्की खून की कमी होगी, वो आप रिकवर कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन तो बन जाएगा ना एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि कौन सा विटामिन आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है, तो आप बताओगे बच्चा वो विटामिन B6 होता है। और अगर विटामिन B6 की कमी होगी, बहुत ज्यादा कमी होगी, तो आपको हल्का फुल्का अनेमिया यानी हल्की फुल्की आपके बॉडी में खून की कमी देखने को मिल जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो ध्यान से, अगर आरबीसी है उसकी क्वांटिटी में कमी आ जाए, आरबीसी की संख्या में कमी आ जाए, कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था ना कि कितनी होनी चाहिए आरबीसी, अगर आरबीसी की क्वांटिटी उससे कम हो जाए आपके बॉडी में, तो हम कहते हैं आप में खून की कमी हो गई है, आप में अनेमिया हो गया है। तो याद रखिएगा, आरबीसी की कमी अनेमिया ही होती है, और अनेमिया एक तरीके का खून की कमी ही होता है। नेक्स्ट,
अब आरबीसी कभी ज्यादा हो जाए, आरबीसी की संख्या में बढ़ोतरी हो जाए, आरबीसी की संख्या में बढ़ोतरी का मतलब इंक्रीज हो जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अब ना तो आरबीसी कम होनी चाहिए ना ज्यादा होनी चाहिए। अब ज्यादा में देखो बच्चा, मैंने कल की क्लास में पढ़ा था 100 ml ब्लड में 5 से 5.5 मिलियन होनी चाहिए। अब अगर 1000-2000 बढ़ेगी तो कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, या 1-2-10-15 लाख बढ़ गई तब भी कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। बहुत ज्यादा का मतलब है कि आनी चाहिए थी 4 से 5 मिलियन 100 ml ब्लड में, और आ गई 8 से 9 मिलियन। तब हम कहते हैं कि आरबीसी की संख्या इंक्रीज हो गई है। तब आपकी ब्लड रिपोर्ट में आता है कि भाई आपके बॉडी में आरबीसी बढ़ चुके हैं। और आरबीसी बढ़ने वाली स्टेज को हम नाम देते हैं पोलीसाइथेमिया। पोलीसाइथेमिया बच्चा, पोली शब्द का मीनिंग हमेशा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और साइथेमिया का मतलब है यहां पे आपके बॉडी में आरबीसी बहुत ज्यादा हो जाती है, और जिसकी वजह से आपका ब्लड का थोड़ा बहुत पीएच वीएच भी गड़बड़ा जाता है, और आपके खून में आपका जो आपकी स्किन है ना, इस पे काले से धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं, खून ऐसे जम जम के चकते पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इस स्टेज को पोलीसाइथेमिया कहा जाता है, जो बहुत रेयर होती है। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा नहीं होता है कि इतना ज्यादा अचानक से नहीं बढ़ जाती है किसी के अंदर भी। तो बच्चा, मैं एक बार फिर से यहाँ पे बता दूं कि डिक्रीज ऑफ आरबीसी यानी कि आरबीसी की संख्या में कमी आ गई तो अनीमिया, और अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी तो उसे पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। और ऐसे ही एक तीसरा नाम होता है बच्चा यहां पे सिकिल सेल अनेमिया, ठीक है। थर्ड वाला मैं लिखने वाली हूं यहां पे सिकिल सेल अनेमिया, इसको स्टार कर लो बच्चा, ये अक्सर हर एक एग्जाम में आता है। हिंदी में सेम नाम है सिकिल सेल अनेमिया, अलग कोई नाम नहीं होगा। ये बीमारी कब होती है या इस डिजीज में क्या होता है वो ध्यान से सुनो। सबसे पहला पॉइंट, इट इज ए जेनेटिक डिजीज। कितने बच्चे जानते हैं कि जेनेटिक डिजीज का मीनिंग क्या होता है? इसको मैं जेनेटिक डिजीज बोलूं या मैं इसको हेरिडेटरी डिजीज बोलूं? कितने बच्चे जानते हैं कि जेनेटिक डिजीज का मीनिंग क्या होता है? आनुवंशिक रोग किसको कहते हैं हम? बच्चों याद रखना, ऐसी कोई बीमारी जो आपको बाय बर्थ हुई, जब आपका जन्म हुआ तो आपके साथ उस बीमारी का भी जन्म हुआ, तो उसको बोलते हैं हम जेनेटिक डिजीज। और ये डिजीज हमें अक्सर पिछली पीढ़ी से मिलती है, यानी कि लास्ट जनरेशन से हमारी जनरेशन में, यानी कि हम लोगों में हमारे माँ बाप से आई थी, हमसे हमारे बच्चों में जाएगी, उनसे उनके बच्चों में जाएगी, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो आगे से आगे ट्रांसफर होती हैं। और जो बीमारियां बाय बर्थ होती हैं आपके बॉडी में, उन बीमारियों को हम जेनेटिक डिसऑर्डर या जेनेटिक डिजीज या हेरिडेटरी डिजीज कहते हैं बच्चा, उनको हम आनुवंशिक बीमारियां कहते हैं। तो सिकिल सेल अनेमिया क्या है? एक जेनेटिक डिजीज होता है। अब इसमें होता क्या है वो सुनो। कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि आरबीसी का जो शेप होता है वो कैसा होता है, वो बाइकॉनकेव होता है, द्विअवतलाकार होता है। और आरबीसी का काम क्या होता है? ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करना। लेकिन बच्चों, ये बीमारी जिस बच्चे के अंदर आएगी, उस बच्चे की आरबीसी का आकार चेंज होके कुछ ऐसा हो जाता है। सिकिल का मतलब होता है हसिया। आप हसिया समझते हैं, जिससे हम घास वास काटते हैं, जैसे हमारे यहाँ तो दराती बोलते हैं उसको। हसिया, हसिया आकार हो जाता है। आप देखो ना, कुछ ऐसा ही होता है हसिया, जो खेत वगैरह में हम घास वास को काटने के लिए काम में लेते हैं। तो ये ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है, आकार चेंज हो जाता है। और कैसा हो जाता है आकार? आकार आप बताओगे, हाफ मून जैसा, चांद, आधे चांद के जैसा। आधा चांद ऐसे ही बनता है, आधे चांद का जैसा, या हम कह सकते हैं हसियाकार, यानी कि सिकिल शेप हो जाता है, हसिया के जैसा हो जाता है। और ऐसे लोगों में आरबीसी की कमी हो जाती है, ऐसे बच्चों में आरबीसी की कमी देखी जाती है। और ऐसे बच्चों के अंदर जनरली आरबीसी की कमी है तो इन बच्चों के अंदर किसकी कमी रहती है? खून की कमी रहती है। और ऐसे बच्चों को जिंदा रखने के लिए हमें खून चढ़ाना पड़ता है, बाहर से चढ़ाना पड़ता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, उस बीमारी का नाम बताओ जिसमें आरबीसी का आकार चेंज हो जाता है,
तो आप बताओगे सिकिल सेल अनेमिया। कैसा हो जाता है? सिकिल के जैसा या हसिया के जैसा, या हम कह सकते हैं हाफ मून, चंद्राकार, चंद्रमा के आकार के जैसी हो जाती है। और ऐसे बच्चों के अंदर जनरली खून की कमी पाई जाती है, और खून की कमी है मतलब आरबीसी की कमी, मतलब ऑक्सीजन भी प्रॉपर इन बच्चों में ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है। तो ये बच्चे अचानक से बेहोश होकर गिर भी सकते हैं अगर इनको समय पे खून ना मिले तो ये लोग बेहोश भी हो जा सकते हैं। तो इन लोगों को डॉक्टर वगैरह बता देता है पहले से ही, इनका पूरा एक साइकिल होता है कि इस महीने में इतना खून चढ़ेगा, इस महीने में इतना खून चढ़ेगा, इनका प्रॉपर चेकअप होता रहता है। तो ये आरबीसी से संबंधित आपने 4 बीमारियां पढ़ी, माइल्ड अनेमिया, अनेमिया, पॉलीसाइथेमिया एंड सिकिल सेल अनेमिया। तो इसी के साथ आपका आरबीसी वाला पॉइंट पूरा चैप्टर यहां पे फिनिश हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे आरबीसी के बाद 2 नंबर पे जो हमारे ब्लड में सेल्स होती हैं जिनको हम WBC कहते हैं, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स। हिंदी मीडियम वाला बच्चा लिखेगा श्वेत रुधिर कणिकाएं या श्वेत रुधिर कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं। जो रेड थी वो आरबीसी हो गई, जो सफेद है वो व्हाइट ब्लड सेल्स हो गई। और बच्चा इनका एक नाम और भी होता है, इनको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। इनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी सेल्स को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं तो आप बताओगे WBC को। जैसे हमने कल की क्लास में पढ़ा था, आरबीसी को हम क्या कह रहे थे? आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स कह रहे थे ना। आरबीसी का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने? एरिथ्रोसाइट बताया था। ठीक है, ऐसे ही WBC को हम साइंटिफिकली किस नाम से या रिपोर्ट्स में किस नाम से जानते हैं? हम जानते हैं ल्यूकोसाइट्स के नाम से। तो कभी अगर आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछ लेना कि ल्यूकोसाइट्स कहां बनती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम ने तो ल्यूकोसाइट पढ़ाया ही नहीं। बच्चों WBC को ही ल्यूकोसाइट कहते हैं। तो जैसे जैसे हमने आरबीसी पढ़ा ठीक वैसे ही हमें WBC पढ़ना है, फिर ठीक वैसे ही हमें प्लेटलेट्स पढ़ना है। बस WBC बड़ा है, आज की पूरी क्लास लग जाएगी, कल की भी मुझे लगता है लगभग आधी क्लास लग जाएगी कल की भी, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना। ठीक है, चलो मैम बायो कितनी क्लास में कंप्लीट हो जाएगी? अरे यार अभी तो शुरू हुई है, अभी तो मतलब बहुत बचा है आपका बायो। डोंट वरी, कितनी क्लासेस वगैरह ये सब मत पूछा करो, पढ़ाई पे ध्यान दिया करो ना। चलो, कम पढ़ा देंगे तो बोलेंगे कम पढ़ाया है। मेरे को तो अगर मर्जी होगी तो मैं तो 50-60 क्लास में भी खत्म कर दूंगी। आप लोग पढ़ने वाले होंगे तो मैं 80-90 क्लास भी ले लूंगी। समझ रहे हो आप? वो तो आप पे भी डिपेंड करता है ना थोड़ा। चलो बच्चा, WBC की बात करते हैं। सबसे पहले WBC की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? कल की क्लास में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि WBC हमारे बॉडी में सबसे कम होती है, ये सिर्फ हजारों में होती है। और कितनी हजार? तो 8000 से 10,000 पर 100 ml HB, यानी कि 100 मिलीलीटर आपने ब्लड या हेमोग्लोबिन लिया तो उसके अंदर कितनी मिलनी चाहिए? आपको मिलेंगी 8000 से 10,000। और कल की क्लास में मैंने ये भी क्लियर कर दिया था कि लड़का और लड़की के खून में सिर्फ आरबीसी का डिफरेंस होता है। WBC और प्लेटलेट जितनी लड़कों में होती है उतनी ही अक्सर लड़कियों में पाई जाती हैं। तो WBC की संख्या बहुत ही कम होती है। अब इनकी संख्या पे मत जाना बच्चा, काम बहुत अच्छा करती हैं, ये काम बहुत अच्छा करती हैं। अभी बताएंगे क्या अच्छा काम करते हैं। नेक्स्ट बच्चा, आपको कल की क्लास में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि जो संख्या में कम होती हैं वो साइज में उतनी ही बड़ी होती हैं। तो आप लिख सकते हो इट इज द लार्जेस्ट ब्लड सेल, है ना। ये हमारे रक्त की सबसे बड़ी कोशिका है, ये रक्त की सबसे बड़ी कोशिका है। बिल्कुल है मैम। अब बड़ी क्यों है? क्योंकि मैम इस साइज में छोटी होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? आप बताओगे आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स में WBC होती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बच्चा, आरबीसी और WBC के क्वांटिटी का आपसे रेशियो पूछता है कि भाई इनका जो संख्या का रेशियो निकालोगे तो ऑन एन एवरेज क्या रेशियो निकलता है। अब जानते हैं आरबीसी मिलियंस में होती है और वो उतनी सारी मिलियंस, WBC बेचारी 8 से 10,000 है। तो इनकी क्वांटिटी यानी इनकी संख्या का रेशियो निकलता है 600:1। ये भी कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है। अब आप निकालने मत बैठ जाना, ठीक है। निकालने यहाँ पे आप वो मत लगा लेना, क्या कहते हैं, मैथ्स मत लगा लेना, है ना। वंस न्यू स्टूडेंट हैं तो पुरानी क्लासेस देखकर आइए मेरे साथ, तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर सब कुछ ऊपर से चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, आप सभी लोग बताएंगे WBC कहां बनती है। अब मैं नहीं बताऊंगी,
मैं नहीं बताऊंगी, मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ भाई, खून कहाँ बनता है, जहां खून बनता है वहीं तो डब्ल्यूबीसी बनेगी। डब्ल्यूबीसी किस में होती है? खून में। तो भाई जहां खून बनेगा वहीं तो डब्ल्यूबीसी बनेगी ना। तो बताओ जरा कहाँ बनेगी ये भी हमारी बोन मैरो में बनेगी, ये भी हमारी अस्थि मज्जा में बनेगी। कहाँ पे? अस्थि मज्जा में बनेगी। फिर बात आती है कि मैम ये कितने दिन तक सरवाइव करती है, यानी कि इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, इनका जीवन काल कितने दिन का होता है। तो आप लिखोगे 2 to 4 days, 2 से 4 दिन तक ये जिंदा रहती है। लेकिन बच्चों देखो, कल मैंने पढ़ाया आरबीसी, और आरबीसी का कोई टाइप नहीं होता, होता तो मैं आपको पढ़ाती ना। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी डब्ल्यूबीसी 5 टाइप की होती है। अब बच्चा डब्ल्यूबीसी 5 टाइप की होती है, तो हर एक डब्ल्यूबीसी अलग अलग जीवन काल लेके बैठी होगी, यानी कि हर सारी पांचों के पांचों की जो डब्ल्यूबीसी होती हैं उनका एक जैसा लाइफ स्पेन तो नहीं हो सकता ना। तो बच्चा अगर आपसे पूछ रहे ना कि कितने मैक्सिमम कितने दिन, तो 21 दिन का माना जाता है। 2 से 4 मिनिमम है और मैक्सिमम अप टू 21 डेज लिख लेना आप इसको, ठीक है। अब ऑप्शन में आपके डिपेंड करेगा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, कंफ्यूज नहीं करना है आपको, ये समझना है कि डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार की होती है, तो हर एक डब्ल्यूबीसी का जीवन काल भी थोड़ा अलग अलग होता है। तो मिनिमम पांचों की पांचों डब्ल्यूबीसी 2 से 4 दिन तो सरवाइव करती है, और मैक्सिमम वो 21 दिन तक सरवाइव कर सकती है। उसके बाद क्या हो जाएगी? तो उसके बाद इनकी डेथ हो जाएगी बच्चा। क्या हो जाएगी? इनकी इनकी मृत्यु हो जाएगी। अब मरने के लिए ये थोड़ी बहुत लीवर के पास जाती हैं और बहुत ज्यादा ब्लड में ही मर जाती है, ये आपके खून में ही मर जाती हैं बच्चा। आपको याद है आरबीसी कहां जा रही थी? स्प्लीन के पास जा रही थी ना मरने के लिए, जबकि बच्चा डब्ल्यूबीसी आपकी खून में ही मर जाती है, और हल्की फुल्की कोई बह के चली जाती है लीवर के पास तो चली जाती है। तो आप बताओगे लीवर और ब्लड में ही ये मर जाती है। अब बच्चा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो डब्ल्यूबीसी होती है क्या उसके अंदर न्यूक्लियस होता है? आप बताओगे बिल्कुल, लिख लो, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन डब्ल्यूबीसी। बच्चा डब्ल्यूबीसी के पास बहुत ही अच्छा सा न्यूक्लियस होता है, बहुत ही प्यारा सा न्यूक्लियस होता है, इसलिए हम इनको लिखते हैं ये न्यूक्लिएटेड है। न्यूक्लिएटेड का मतलब हो गया इनमें केंद्रक पाया जाता है, जबकि आरबीसी के पास केंद्रक नहीं था, इनमें केंद्रक पाया जाता है। यानी कि मैम जो डब्ल्यूबीसी होंगी उनके सेंटर में उनका क्या होगा? उनका न्यूक्लियस होगा। बिल्कुल बच्चा, न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। साथ साथ में डिफरेंस लिखते जाओ, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में ये सारे डिफरेंस भी तो हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डब्ल्यूबीसी का शेप कैसा होता है, डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है? मैं आपको बता दूं, डब्ल्यूबीसी का कोई आकार निश्चित नहीं होता, इनका शेप होता है इरेगुलर, यानी कि अनिश्चित कार की होती है ये, इनका कोई भी शेप फिक्स नहीं होता है। जैसे कल हमने पढ़ा था आरबीसी का शेप फिक्स होता है, आरबीसी का आकार फिक्स होता है, कैसा? बाइकॉनकेव। लेकिन आपकी डब्ल्यूबीसी है ना, वो मन की मौजी है, कभी कोई डब्ल्यूबीसी ऐसे रहती है, कभी कोई ऐसे रहती है, कभी कोई ऐसे रहती है डब्ल्यूबीसी, ये कैसे भी रह सकती है, इनका आकार फिक्स नहीं है बच्चा, है ना। और आपने सुना होगा एक चीज के बारे में, किसके बारे में?
आ गई होगी ना आवाज, आवाज आ गई होगी ना। ओके चलो, वो चार्जर मैं भुलक्कड़ कितनी बड़ी हूं ना, मैं वो वाला चार्ज करना भूल जाती हूँ, इसको फुल चार्ज कर लेती हूँ। चलो अभी आ गई होगी वॉइस, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, है ना। मैंने कहा कि जो WBC होती है उनका आकार फिक्स नहीं होता है, इसलिए हम बोलते हैं ये इरेगुलर होती है। इरेगुलर का मतलब हो गया इनका कोई भी फिक्स शेप नहीं है। जैसे अमीबा होता है, अमीबा का भी आकार फिक्स नहीं होता है, कभी अमीबा ऐसे रहता है, कभी अमीबा ऐसे रहता है, कभी अमीबा ऐसे रहता है। तो कभी कभी बुक्स में लिखा हुआ होता है कि WBC का आकार अमीबा के आकार के जैसा होता है। तो आपको समझना, जैसे अमीबा का आकार फिक्स नहीं है, वैसे हमारे बॉडी में WBC का भी आकार फिक्स नहीं है। जैसे इनको जगह मिलती है वैसे सेट हो जाती है ये, है ना। अगर जगह थोड़ी सी ज्यादा मिली तो अपना आकार बढ़ा लेंगी, अगर थोड़ी कम जगह मिलेंगी तो सिकुड़ जाएंगी। तो बच्चा WBC का शेप किसी भी टाइप से कहीं से भी फिक्स नहीं होता है। WBC कितनी होनी चाहिए, कहां बनती हैं, कितना दिन सरवाइव करती हैं, और इनमें न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल होता है, इनका शेप फिक्स नहीं होता। अब बात करते हैं कि मैम WBC का फंक्शन क्या होता है, क्या काम करती है WBC। बच्चों मैं आपको बता दूं, WBC हमारे बॉडी में इम्यूनिटी देती है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इम्यूनिटी का मतलब होता है रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता। बोलते हैं ना, जैसे कोरोना हुआ था तो आप लोग क्या बोल रहे थे, इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो आपको कोविड नहीं हो सकता, ऐसी बातें हम सुनते थे ना। अब ये इम्यूनिटी होती क्या है, पहले ध्यान से सुनो बच्चा। इम्यूनिटी को हिंदी के नाम से समझो, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता। कोई भी बाहर से इंफेक्शन आया, कोई भी बाहर से संक्रमण आया हमारे शरीर में, तो उस इंफेक्शन के अगेंस्ट लड़ाई करती हैं ये, उसको इन्फेक्शन को मार गिराती हैं, ये उस इन्फेक्शन से फाइट करती हैं। इसीलिए हम WBC को फाइटर सेल्स भी कहते हैं, हम इनको फाइटर सेल्स भी कहते हैं, इनको लड़ाई करने वाली कोशिका भी कहते हैं। और किससे लड़ाई करती हैं ये, तो बच्चा ये इन्फेक्शन से लड़ाई करती है, इन्फेक्शन को मार गिराती है, ताकि वो इन्फेक्शन हमारे बॉडी में किसी भी तरीके का नुकसान ना पहुंचा पाए, हमें कोई बीमारी ना कर पाए। और इसी को हम बोलते हैं इम्यूनिटी देना। तो बच्चा WBC का काम होता है इम्यूनिटी देना, ये हमारे बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म बनाती है। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब है कि इन्फेक्शन से लड़ाई करती है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं हमारे बॉडी की बॉडीगार्ड सेल्स। जैसे प्राइम मिनिस्टर जी के चारों तरफ बॉडीगार्ड चलते हैं, उनका काम क्या होता है, ये ध्यान रखना कि कोई प्राइम मिनिस्टर पे अटैक न कर दे। ऐसे ही, ठीक ऐसे ही हमारे बॉडी में भी बॉडीगार्ड्स हैं, और वो बॉडीगार्ड्स क्या किससे ध्यान रखते हैं कि भाई बाहर से कोई इन्फेक्शन ना आ जाए। जैसे हमारी सीमा पे जो सोल्जर्स होते हैं वो सुरक्षा करते हैं हमारे देश की, कि उधर से कोई आतंकवादी ना आ जाए, कोई हमला ना कर दे, ठीक वैसे ही ये हमारे बॉडी की सोल्जर सेल्स होती हैं, ये सैनिक कोशिकाएं होती हैं। तो ये सारे नाम ना WBC के ही नाम हैं, देख लीजिए। इनको इम्यून सेल्स या इम्यूनिटी देने वाली सेल्स कहते हैं। ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट डिफेंस मैकेनिज्म बनाती हैं, यानी कि इन्फेक्शन से लड़ाई करती हैं, उसको मार गिराती हैं। और बच्चा इनको फाइटर सेल्स और इनको बॉडीगार्ड सेल्स और इनको सोल्जर सेल्स भी कहते हैं। ये सारे नाम आप लिख सकते हो, इनको हम फाइटर सेल्स, इनको बॉडीगार्ड सेल्स, इनको कभी कभी लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है कि इनको पुलिस कोशिका भी कहते हैं। पुलिस भी तो सुरक्षा ही करती है ना, काइंड ऑफ, वो बात अलग है, रिश्वत लेके करती है ना। ठीक है बच्चा, WBC क्या काम करती है, तो जो भी बाहर से कोई इन्फेक्शन आता है, कोई संक्रमण आता है, अब ये इन्फेक्शन कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, धूल मिट्टी के कण हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज बाहर से आई जो हमें बीमारी कर सकती है, उसको हम इन्फेक्शन कहते हैं, उसको हम संक्रमण कहते हैं। और उसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ाई करती है कौन, तो आपकी WBC। इसीलिए हम WBC को फाइटर सेल्स के नाम से भी जानते हैं। अब बात ये आती है कि मैम WBC कितने टाइप से होती है। चलो बात कर लेते हैं, WBC का फंक्शन समझ में आ गया होगा सभी को। अब बात करेंगे बच्चा कि जो WBC होती है वो होती कितने टाइप से हैं। तो लिखो टाइप्स ऑफ WBC। तो आप लिखोगे WBC के बारे में लिखोगे तो आप लिखोगे टाइप्स ऑफ WBC। सबसे पहले हम WBC को दो टाइप में, यानी कि दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। दो कैटेगरी में आप WBC को बांट देते हो, हम फोटो भी दिखाएंगे आपको, सब दिखाएंगे, डोंट वरी। नंबर 1 पे जो कैटेगरी आती है वो होती है ग्रैन्युलोसाइट्स।
एक नंबर पे जो डब्ल्यूबीसी की कैटेगरी होती है उसको हम बोलते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स, हिंदी में बोलते हैं कणिकामय डब्ल्यूबीसी, कणिकामय डब्ल्यूबीसी। ग्रैन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी लिख दो, ठीक है, या सिर्फ ग्रैन्युलोसाइट लिख दो। दूसरे नंबर पे आती हैं, उनको बोलते हैं एग्रेन्युलोसाइट्स, एग्रेन्युलोसाइट्स, हिंदी में बोलते हैं अकणिकामय, अकणिकामय। सबसे पहला पॉइंट, मैम इनके नाम कैसे पढ़े, ये डब्ल्यूबीसी के ही टाइप है, इनके नाम कैसे पढ़े तो वो जरा सुनो बच्चा। ग्रैन्यूल्स का मतलब होता है पार्टिकल्स, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स, ऐसे ग्रैन्यूल्स, इनको बोलते हैं हम कण, इनको हम पार्टिकल्स या ग्रैन्यूल्स या कण कहते हैं। तो ऐसी डब्ल्यूबीसी जिसके सरफेस एरिया पर इस तरीके से ग्रैन्यूल्स होते हैं, कण पाए जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उन डब्ल्यूबीसी को कणिकामय डब्ल्यूबीसी या ग्रैन्युलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी कहते हैं। और दूसरी तरफ ऐसा डब्ल्यूबीसी जिस पर इस प्रकार के ग्रैन्यूल्स नहीं होते, ग्रैन्यूल्स होते ही नहीं है, उनका सरफेस एरिया चिकना होता है, स्मूथ होता है, तो उसको हम एग्रैन्युलोसाइट कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एग्रैन्युलोसाइट कहते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम फोटो दिखाओ, है ना, फोटो दिखाओगे तो ही हम समझ पाएंगे कि मैम कैसी होती हैं ये डब्ल्यूबीसी। चलो फिर फोटो दिखाते हैं आपको कि कैसी होती हैं डब्ल्यूबीसी। तो ये रहा बच्चा आपका टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। बच्चा देखना ध्यान से, ग्रैन्युलोसाइट को देखो, यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं ऐसे, इसमें भी दिख रहे हैं, इसमें भी दिख रहे हैं, इसमें भी दिख रहे हैं। आपको इधर कोई पार्टिकल दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, इधर ग्रैन्यूल्स नहीं दिख रहे हैं आपको, तो ये एग्रेनुलोसाइट्स होगी और ये ग्रैन्युलोसाइट होगी। तो भाई पॉइंट तो आपको समझ में आ गया कि जिसके सरफेस एरिया पर ऐसे ग्रैन्यूल्स होंगे वो कणिकामय डब्ल्यूबीसी है, और जिस पर ऐसे नहीं होते हैं वो अकणिकामय। अब बच्चों आगे सुनो, जो कणिकामय डब्ल्यूबीसी होती हैं, जो ग्रैन्युलोसाइट्स होती हैं, वो 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 पे आती हैं बेसोफिल्स, अगर ज्यादा लिख रहे हो तो एस लगा दो, नहीं तो बेसोफिल ही लिख लो, ठीक है। नंबर 1 पे आती हैं कौन सी? बेसोफिल्स। और नंबर 2 पे आती हैं इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स, सेम नाम हिंदी में लिख दो, इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स। और नंबर 3 पे जो ये आती हैं वो होती हैं न्यूट्रोफिल्स। आपने ना अगर कभी अपने ब्लड की रिपोर्ट पढ़ी होगी ना अच्छे से, तो बच्चा ये सब उसमें लिखा हुआ आता है, ये सब कुछ लिखा हुआ आता है। तो जो ग्रैन्युलोसाइट्स होती हैं वो 3 टाइप की हो गई, और जो एग्रेनुलोसाइट्स होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। अब आप लोग मुझे ये बताओ टोटल कितने टाइप की डब्ल्यूबीसी हो गई? हाँ जी, टोटल कितने टाइप की डब्ल्यूबीसी हो गई? हिंदी में भी लिख दूं, मोनोसाइट्स, वैसे आप लिख सकते हो, हिंदी में सेम नाम है मोनोसाइट्स, और इसको लिख लो लिम्फोसाइट्स। टोटल कितने टाइप की डब्ल्यूबीसी होगी बच्चा? हाँ जी, कमेंट करके बताओ कितने टाइप की डब्ल्यूबीसी होगी टोटल? 5। इसीलिए कुछ टीचर्स ये वाली हिस्ट्री नहीं बताते हैं, सिर्फ लिखवा देते हैं कि डब्ल्यूबीसी 5 टाइप की होती है। लेकिन बच्चा आपको ये याद रखना है, क्यों? क्योंकि कभी एग्जाम में ये पूछ ले आपसे कि कौन से टाइप का डब्ल्यूबीसी जिसमें ग्रैन्यूल नहीं पाए जाते, जिसमें कण नहीं पाए जाते, तो इसमें से कोई ऑप्शन आपको एक ठीक करना है। इसलिए मैंने आपको पूरी हिस्ट्री बता दी इसकी। अभी तो मैं और डीप में लेके चलूंगी आपको, एक एक पॉइंट क्लियर करूंगी मैं। तो टोटल डब्ल्यूबीसी 5 टाइप की हो गई है। अब बच्चा डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? इन्फेक्शन से फाइट करना। अब सारी ही की सारी पांचों डब्ल्यूबीसी क्या करेंगी? फाइट करेंगी, इम्यूनिटी देंगी, लेकिन ये अलग अलग टाइप से इम्यूनिटी देती है, जो कि हमें अभी पढ़ना है। चलिए फिर जरा बात करते हैं इनके बारे में। तो बच्चा इनके बारे में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको याद रखने हैं। क्या क्या? तो सुनो, क्या क्या? तो सुनो बच्चा अच्छे से। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हमारे खून में सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है
और सबसे कम कौन सी होती है। आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा कौन सी है और सबसे कम कौन सी है, तो बच्चा याद रखिएगा बेसोफिल्स सबसे कम होती है। ये मिनिमम अमाउंट में होती है हमारे बॉडी में। कितना? सिर्फ 0.1 to 0.5% होती है। सबसे कम कौन सी होती है? तो बेसोफिल्स, बी से याद कर लेना, बेसोफिल्स सबसे कम होती है, जबकि न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा होती है। कितनी? 60 से 65%। तो इसके आगे लिख दो, ये मैक्सिमम होती है। ब्लड रिपोर्ट पढ़ना सीख जाओगे अगर आप ये सब सीख गए तो। पता है आपको, अगर आप खून की जांच करवाते हो, कुमारी कह रही है तो 7 टाइप की होगी। ओह कुमारी, दिमाग कहाँ है आपका? कुमारी जी, मैंने कहा था डब्ल्यूबीसी को 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक ऐसी डब्ल्यूबीसी होती है प्रॉपर्टीज के हिसाब से बांटते हैं जिसपे कण पाए जाते हैं, तो वो 3 टाइप की होगी, और नहीं पाए जाते वो 2 टाइप की। टोटल हुई तो 5 ही ना, 7 नहीं हुई है कुमारी। ठीक है बच्चा, समझ गए? तो अगर पूछ ले मिनिमम कौन सी मैक्सिमम कौन सी, अगर ये सारी चीजें पढ़ लोगे ना तो आप ब्लड रिपोर्ट पढ़ना सीख जाओगे। नेक्स्ट बच्चा, इयोसिनोफिल का भी लिख लो परसेंटेज। जब लिख ही रहे हो तो वैसे आपको इन 2 का याद करना है, लेकिन फिर भी सबका लिख लो आप। तो 2 से 3% में इयोसिनोफिल होती है। अब आपको मोनोसाइट लिखना है तो 6 से 8% में मोनोसाइट होता है, और जो लिम्फोसाइट्स होती है वो आप लिखोगे 20 से 25% में। ये लो, ऐसे रहता है। अब मैम इतने सारे क्यों याद करें हम, आप इसको याद कर लो, ये मिनिमम ये मैक्सिमम हो गया। मिनिमम मैक्सिमम की बात हो गई। अब बात आती है मैम इनमें बड़ा कौन सा होता है और छोटा कौन सा होता है। तो याद रखिएगा बच्चा, मोनोसाइट इज द लार्जेस्ट WBC। इट इज द लार्जेस्ट WBC। लिख दो बच्चा, ये सबसे बड़ी रक्त कोशिका, ये सबसे बड़ी WBC श्वेत रक्त कोशिका है ना। रामानंद कहते हैं मैम समझ में नहीं आता है कुछ। क्या समझ में नहीं आ रहा? पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता है आपको? ये कैसे हो गया भैया? रामानंद जी ये बताओ, पुरानी क्लासेस देखी है कि आज से ही ज्वाइन कर लिया है? रामानंद जी का क्वेश्चन है कि मैम कुछ भी समझ में नहीं आता है। अरे बाप रे, हाँ अब कैसे पढ़ाऊं मैं? और इतना आसान लैंग्वेज में तो पढ़ा रही हूं मैं, अब क्या नागिन डांस करके पढ़ाऊं क्या मैं? अगर आप समझ में नहीं आ रहा है तो आप कभी बायोलॉजी नहीं पढ़ पाओगे। मेरे से नहीं, चैलेंज है मेरा, किसी से नहीं पढ़ पाओगे आप, किसी भी टीचर से नहीं पढ़ पाओगे आप रामानंद, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रही हूं आपको। बच्चों क्या ऐसा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है? हाँ जी बच्चों, क्योंकि मेरी ये आदत नहीं है ये कि मैं कमेंट, कोई बच्चा नेगेटिव करो तो उसको पढ़ती नहीं हूं, मैं नेगेटिव कमेंट को पहले पढ़ती हूँ। ऐसा है कुछ समझ में नहीं आ रहा? कोई स्पीड तेज हो रही है या कुछ प्रॉब्लम चल रही है क्या कुछ कहीं पर? मुझे तो नहीं लगता। अब इससे आसान कोई नहीं पढ़ाता है बच्चा, इससे ज्यादा नहीं आ पाएगा आपको समझ में, मैं आपको ये भी बता दूं। मेरे तो टीचिंग कैरियर में ऐसा कभी किसी बच्चे ने नहीं बोला कि मैम समझ में ही नहीं आता है। सारे बच्चे तो लिख रहे हैं मैम बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, एक एक लाइन समझ में नहीं है यार ये। कोई बात नहीं रामानंद जी, आप एक काम करो, जो पिछली क्लासेस हैं उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लो, और अब और मैं क्या कर सकती हूँ, एक बार और ट्राई कर लो अच्छे से समझने का। उसके बाद भी नहीं आता है तो फिर बेटा आई कांट हेल्प ना, मैं उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं समझ में मतलब मैं आपको हेल्प ही नहीं कर पाऊंगी आपकी। ठीक है बच्चा, चलो। तो मैंने कहा मोनोसाइट सबसे बड़ी WBC है, और जो लिम्फोसाइट है ये स्मॉलेस्ट WBC है। इट इज द स्मॉलेस्ट WBC, ये सबसे छोटी सफेद रक्त कोशिका है। तो बच्चों 4 क्वेश्चन तो आपके यहीं से बन गए, इस बोर्ड की स्लाइड से 4 क्वेश्चन बन गए ना। क्या क्या? तो सुनो बच्चा, आपसे पूछ ले हमारे खून में सबसे ज्यादा WBC कौन सी, ये सबसे कम कौन सी, ये सबसे बड़ी कौन सी, ये सबसे छोटी कौन सी, ये 4 क्वेश्चन आपके बन गए हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, मैम इनके नाम ऐसे अटपटे से कहां से पढ़े, है ना, मैम इनके नाम कहां से पढ़े। चलिए फिर बात करते हैं इनके नाम कहां से पढ़े। सबसे पहले बात करेंगे हम बेसोफिल से। बहुत ध्यान से सुनना बच्चा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट जो मैं अगला पढ़ाने वाली हूं,
ये आपको बहुत सारी किताबों में नहीं मिलेगा। लगभग ये मान लो आपको, आप जो आपके पास जितनी भी किताब होंगी ना, मैं बिल्कुल एश्योरिटी के साथ कह सकती हूं, आपके पास जितनी भी किताबें होंगी ना, तो बच्चा उनमें आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं मिलने वाला है। अब सुन लो बच्चा, क्या 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 मैं बोलना चाह रही हूं। बेसोफिल्स नाम कहां से पड़ा? जब आप किसी भी रैंडमली आपने कोई भी डब्ल्यूबीसी निकाला आपके खून में से, और उस डब्ल्यूबीसी के ऊपर आपने कोई एसिडिक मीडियम डाल दिया। एसिडिक का मीडियम का मतलब है कोई एसिड डाल दिया, अम्लीय प्रकृति की कोई भी चीज आपने उसके ऊपर डाल दी, है ना। एसिडिक मीडियम तो समझ गए ना, जिसका मतलब पीएच वैल्यू 0 to 7 हो। जो डब्ल्यूबीसी सबसे पहले ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाएंगी, ऑरेंज कलर समझते ही हो, हम तुरंत बता देंगे वो बेसोफिल है। हम तुरंत बता देंगे वो बेसोफिल है। ऐसे पहचानते हैं डॉक्टर लोग और जो लोग प्रैक्टिस करते हैं ना वो लोग। ठीक है, नेक्स्ट सुनो, इयोसिनोफिल को कैसे पहचानते हैं? आपने रैंडमली कोई डब्ल्यूबीसी निकाल ली ऐसे, और उसके ऊपर आपने बेसिक मीडियम डाला। बेसिक का मतलब है क्षारीय प्रकृति की कोई चीज डाली, तो बच्चा वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाती है, वो नीले रंग में बदल जाता है, तो उसको इयोसिनोफिल पहचान देते हैं हम। नेक्स्ट बच्चा, न्यूट्रोफिल्स देखो होती खून में तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स ही हैं, व्हाइट ही रहेंगी, लेकिन अगर आपको इनको पहचानना है कि भाई अब खून में तो बहुत सारे डब्ल्यूबीसी है, तो हम कैसे पहचानेंगे मैम बेसोफिल्स कौन सी है, न्यूट्रोफिल्स कौन सी है, हम कैसे पहचानेंगे? तो आपको उनके ऊपर कुछ कलर डालने पड़ेंगे, रंग डालने पड़ेंगे। तो जैसे ही एसिडिक मीडियम डाला, जो डब्ल्यूबीसी ऑरेंज कलर में चली गई, आप कहोगे दैट इज बेसोफिल। जिसके ऊपर बेसिक मीडियम डाला, ब्लू में चली गई, आप बोलोगे इसिनोफिल्स है। और तीसरा, जिसके ऊपर आप चाहे एसिडिक डाल लो, है ना, चाहे बेसिक मीडियम डाल लो, यानी कि अम्ल क्षार कुछ भी डाल दो, जो हमेशा कलरलेस रहेगी। कलरलेस का मतलब रंगहीन, कोई भी रंग नहीं देगी, उसको हम बोल देंगे वो न्यूट्रोफिल है। न्यूट्रल, न्यूट्रल होता है ना, उदासीन, ठीक वैसे ही वहां से आया है ये पॉइंट। तो इन तीनों को ऐसे पहचानते हैं। अब मैम इसको इनको कैसे पहचानेंगे? अरे भैया, जो बड़ा होगा वो ये, जो छोटा होगा ये। एक तरीका हो गया इनको पहचानने का। दूसरा तरीका, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ा रही हूँ वो सिर्फ पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, रेलवे वाले बच्चे ही पढ़े, एसएससी वैसे इतना डीप नहीं पूछता है। ठीक है, सुनो, दूसरा, हम इनको पहचानते हैं इनके न्यूक्लियस को देखकर। इनके न्यूक्लियस, आप जानते हैं डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। हाँ जी मैम, पाया जाता है। तो इनके केंद्रक को देखकर भी हम पहचान लेते हैं कि कौन सा डब्ल्यूबीसी है। अब आप कहोगे कि मैम कैसे देख लेते हैं? हम देख कैसे लेते हैं? तो जरा सुनो, इस तरीके से सबसे पहले सुनना। अब डब्ल्यूबीसी है, मैं कैसे बना सकती हूँ, मेरी मर्जी, क्योंकि इसका आकार फिक्स तो है नहीं। तो बच्चा इस तरीके से एक डब्ल्यूबीसी है, और इस डब्ल्यूबीसी में एक न्यूक्लियस यहां है और एक न्यूक्लियस यहां है। दो न्यूक्लियस दिखेंगे, जैसे हेडफोन लगाते हैं ना, ऐसे न्यूक्लियस। तो बच्चा ये डब्ल्यूबीसी के अंदर लिख दो बाइलोब्ड न्यूक्लियस है। बाइलोब्ड का मतलब है दो लोब में, दो भाग में बंटा हुआ केंद्रक, द्विकेंद्रक। और कैसे, जैसे हेडफोन लगे हो। तो हम पहचानते हैं ये डब्ल्यूबीसी इसिनोफिल्स होती है। इसिनोफिल्स या इयोसिनोफिल्स, आप जैसे भी इसको प्रोनाउंस करो, ये डब्ल्यूबीसी इयोसिनोफिल्स होती है। ऐसे पहचानेंगे। अभी मैं आपको फोटो दिखाती हूं, देखना कहां है, ये रहा इयोसिनोफिल। दिख रहा है बच्चा? ये रहा, हेडफोन जैसे दिख रहे ना, एक न्यूक्लियस दूसरा न्यूक्लियस ऐसे जुड़ा हुआ, तो इसको हमने क्या बोल दिया, ये इसिनोफिल्स है। ठीक है, अब आप बेसोफिल को कैसे पहचानेंगे? जो बेसोफिल्स होती हैं उनके अंदर भी इस तरीके से न्यूक्लियस रहते हैं, लेकिन उनके न्यूक्लियस दो हैं, लेकिन दोनों ना बड़े होते हैं। इस तरीके से दो होते हैं, बड़े होते हैं, और जैसे ही मैच्योर हो जाती है ना, इसके दोनों न्यूक्लियस ऐसे एक दूसरे में जुड़ के ऐसा सब कुछ स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ऐसा, इसमें भी पहले दो न्यूक्लियस थे जब वो छोटी थी, फिर वो मैच्योर होगी तो दोनों न्यूक्लियस आके जुड़ गए आपस में। तो इसका न्यूक्लियस ऐसा दिखेगा आपको। तो ऐसा दिखेगा तो हम बोल देंगे ये है आपकी बेसोफिल्स। ये कौन सी है? बेसोफिल्स है।
बेसोफिल्स में पहले बाइलोब्ड न्यूक्लियस ही थे, लेकिन बाद में ये दोनों ऐसे जुड़ जाते हैं तो हम बेसोफिल्स को पहचान लेते हैं। तीसरा अच्छा आता है बच्चा न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल को कैसे पहचानते हैं? बहुत सिंपल है। न्यूट्रोफिल में 5 न्यूक्लियस होते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 न्यूक्लियस होते हैं। ऐसी डब्ल्यूबीसी जिसके अंदर 5 केंद्रक पाए जाएंगे, हम कह देंगे अरे ये तो न्यूट्रोफिल्स हैं। और न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होती हैं, आप जानते हैं, हम कह देंगे ये तो न्यूट्रोफिल्स हैं। आप कहोगे मैम दिखाओ, ये देखो ये बने रहे 1 2 3। अब इसमें 3 ही क्यों बने हैं? देखो बच्चा, जब ये छोटी होती है तो इसमें 5 होते हैं, जैसे मैच्योर होती है ना, ये बड़ी हो जाती है तो इसके 5 में से 2 3 में आके समा जाते हैं। जैसे हम लोग छोटे थे ना तो हमें 300 हड्डियां थी, फिर छोटी छोटी हड्डियां होती है ना, वो जुड़ जाती हैं बड़ी में और बड़ी बना लेती हैं और 206 बचती हैं। ठीक ऐसे ही जब ये छोटी थी ना डब्ल्यूबीसी, तब इसमें 5 न्यूक्लियस थे, बाद में आके 3 बचे। तो जिसमें 2 से अधिक न्यूक्लियस है, हम ऐसे कह सकते हैं ना, जिसमें 2 से ज्यादा न्यूक्लियस है, वो ये होगी न्यूट्रोफिल। ठीक है बच्चा, चलो अब बात करते हैं मोनोसाइट कैसी पहचानेंगे हम। मोनोसाइट को हम कैसे पहचानेंगे? मोनोसाइट में एक ही न्यूक्लियस रहता है और उसका किडनी शेप का न्यूक्लियस है, ऐसे किडनी होता है। हमारे किडनी का, हमारे गुर्दों का ये आकार होता है, इसको किडनी शेप या इसको बीन शेप बोलते हैं। सोयाबीन खाते हो, राजमा खाते हो, उसके जैसा शेप होता है। एक ही न्यूक्लियस है, वो किडनी के जैसा या बीन जैसा होता है, तो हम बोल देते हैं इट इज मोनोसाइट। इट इज मोनोसाइट। और लिम्फोसाइट में बेचारी में एक ही न्यूक्लियस होता है और वो बहुत बड़ा सा होता है, तो ये आपकी लिम्फोसाइट। ये लो, कितना आसान हो गया आपका पहचानना, कितना आसान हो गया पहचानना। ऐसे पहचान लेते हैं बच्चा। जिन लोगों ने बायोटेक वायोटेक किया होगा ना मेरी तरह, तो उन लोगों को तो बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया होगा उन लोगों ने तो इसके ऊपर। समझ गए? अब मैं आपको फोटो दिखाती हूं, उसमें से आप समझना। इस फोटो को थोड़ा जूम करती हूं, ये देखो, जिसमें 2 से ज्यादा न्यूक्लियस है न्यूट्रोफिल, जिसमें इस तरीके से हेडफोन जैसे न्यूक्लियस है और छोटे हैं इयोसिनोफिल, जिसमें हेडफोन जैसे थे लेकिन बाद में एक बड़ा बन गया और एक छोटा बन गया, दोनों ऐसे आपस में आके जुड़ गए, बेसोफिल। जिसमें किडनी के जैसा था मोनोसाइट, ये देखो ना किडनी जैसा दिख रहा है, किडनी ऐसी तो होती है। और बच्चा जिसमें एक ही न्यूक्लियस और बड़ा सा न्यूक्लियस, लिम्फोसाइट। ये लो, मैंने फोटो भी दिखा दी, मैंने बना के भी दिखा दिया और मैंने बोल के भी दिखा दिया और लिख के भी दिखा दिया। अब भी नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे समझ में आएगा बेटा? बेटा राम, क्या नाम था उनका, मैं नाम भूल गई उनका, रामानंद, हाँ रामानंद। आप ना पीछे की क्लास देखो, नोट्स बनाओ, उसके बाद भी समझ में नहीं आता तो एक बार फिर से आना, आप 2-3 दिन बाद मेरी क्लास में फिर से आना, तब आपकी थोट बदल चुकी होगी। तो बच्चा ये डब्ल्यूबीसी हो गई, इनके टाइप्स हो गए। अब बात ये आती है कि मैम इनके काम क्या है ना? पांचों की पांचों डब्ल्यूबीसी क्या काम करती हैं? इम्यूनिटी देती हैं। इम्यूनिटी का मतलब होता है रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता। अब मैम ये पांचों डब्ल्यूबीसी कैसे कैसे इम्यूनिटी देती हैं? ठीक है मैम, नीचे लिम्फोसाइट के नीचे क्या लिखा है? लिम्फोसाइट 2 टाइप की होती है, बी और टी, वो लिखा होगा, अभी बताएंगे राज, थोड़ा रुको राज, सिमरन को तो आने दो, अभी पढ़ाएंगे हम कि लिम्फोसाइट 2 टाइप की होती है। आप यही पूछ रहे होंगे ना कि ये नीचे क्या लिखा है, बी एंड टी लिम्फोसाइट, कभी आपने सुना हो तो, टी फॉर टारगेट। और यही टी लिम्फोसाइट्स खत्म हो जाती हैं कब? एट द टाइम ऑफ HIV एड्स। मैं सब पढ़ाऊंगी आपको। हो गया? समझ में आ गई इतनी बात? चलो, इसका मतलब पांचों की पांचों डब्ल्यूबीसी मिलके हमारे बॉडी में इन्फेक्शन से फाइट करती हैं। ये कोई नई बात नहीं है बच्चा, ये इम्यूनिटी देने का काम करती हैं, कोई नई बात नहीं है बताना, लेकिन ये सारी अलग अलग प्रकार से काम करती हैं। अब ये कैसे कैसे काम करती हैं ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। कल हमारा डब्ल्यूबीसी खत्म हो जाएगा और प्लेटलेट्स हम स्टार्ट कर देंगे कल। हाँ जी, अब बताओ किसी को कोई डाउट हो किसी भी टाइप का? चलिए बच्चा बताइए जरा, क्या डाउट है किसको, किस टाइप का? हाँ राज, कल पढ़ाएंगे हम लिम्फोसाइट के टाइप, अभी थोड़ा पेशेंस रखो, फंक्शंस पढ़ा के फिर इनके नाम बताएंगे तो आसानी से समझ जाओगे। हाँ जी बच्चों,
नोट्स बना रहे होंगे, मैं यही उम्मीद कर रही हूँ सब लोग बहुत अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। मैंने एक फोन नंबर दिया था आपको, उस फोन नंबर पे आप मुझे नोट्स सेंड भी कर सकते हैं, मैं देख भी लूंगी आप लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, सारी बातें हम करेंगे। बोन मैरो में समस्या है तो क्या करें? विशाल किसको है बेटा? अगर बोन मैरो में समस्या है तो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी में हेमोग्लोबिन का काउंट कम हो जाएगा, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं टीचर हूं ना, ठीक है मैम? बिल्कुल डीप में पढ़ाओ, चाहे कितनी भी क्लास लो। हाँ बिल्कुल, ये हुई ना बात। विवेक यस कह रहे हैं। और C+1 2O2, अच्छा सी, हाँ हाफ ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। अगर कार्बन को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल गया तो CO2 बन गया, तो CO2 बन गया। गाड़ी वाड़ी में ये हो रहा है। अगर कार्बन को ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो मैंने हाफ कर दिया ना ऑक्सीजन, हाफ का मतलब है ऑक्सीजन की कमी होगी, खिड़की बंद कर दिया आपने, तब यहां पे CO बनेगा। CO इज कार्बन मोनोऑक्साइड। हेपेटिक पोर्टल वेन क्या होता है राज? बच्चा मैंने आपको पढ़ाया था कि इस तरीके से आपका लीवर होता है, लीवर होता है ना, और लीवर बाइल जूस बनाता है ना। तो बाइल जूस जिस नली से आता है कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इस नली को हेपेटिक पोर्टल वेन कहा जाता है। मैंने हेपेटिक डक्ट टर्म यूज किया था, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। समझ रहे हो राज बेटा? जिस नली से लीवर अपना बाइल जूस छोटी आंत में डालता है उस डक्ट को हेपेटिक पोर्टल वेन या हेपेटिक डक्ट कहा जाता है। मैंने बोला था हेपेटिक डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट। और कोई? थैलेसीमिया आगे बताएंगे। थैलेसीमिया में भी खून की कमी होती है, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी जब मैं आपको जेनेटिक डिजीज पढ़ाऊंगी ना, जेनेटिक्स पढ़ाऊंगी तब पढ़ाऊंगी थैलेसीमिया। अभी के लिए छोड़ दो, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये मैंने छोड़ा है। थैलेसीमिया आपने सुना होगा, अखबार में सुनते होंगे, अखबार में पढ़ते होंगे, FM पे सुनते होंगे, फलानी जगह थैलेसीमिया वाले बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन का कैंप लगा है, आप लोग जाके ब्लड डोनेट करके आए। बताऊंगी मैं थैलेसीमिया क्या होता है। थैलेसीमिया डे भी मनाते हैं, जैसे हेमोफिलिया डे होता है ना, वैसे थैलेसीमिया डे भी मनाते हैं, ठीक है? और कुछ? और कुछ बच्चा? बहुत अच्छे बच्चे हो यार आप लोग, तो बहुत बढ़िया बढ़िया डाउट पूछ रहे हो, दिल खुश हो गया आज तो मेरा। लेकिन रामानंद की बात सुन के मुझे हर्ट भी हो गया। रामानंद की बात धक से मेरे दिल पे लग गई। वैसे ना बच्चों दिल नहीं होता है, ठीक है? हम लोग मूवीज में ये सब नाम सुन लेते हैं, दिल नाम की साइंस में कोई चीज नहीं होती है। हार्ट होता है, हार्ट, ठीक है? और दिल में ना दर्द होता है, ना दिल में कोई फीलिंग्स होती है, ना नफरत होती है, ना प्यार होता है, ना दिल में गुस्सा होता है, कुछ नहीं होता है दिल में। ना दिल टूटता है, ना हर्ट होता है। ये सब मूवीज में बोली हुई बातें हैं जो हम लोग डेली लाइफ में काम में ले लेते हैं। सारा कुछ इसका खेल होता है, इसका इसका समझ रहे हो आप? तो दिल नाम की कोई शब्द एग्जिस्ट नहीं करता है साइंस में। ओके बच्चों, आगे जब हम अभी आएगा ना हार्ट, इसके बाद तब पढ़ाएंगे आपको बहुत अच्छे से कि हार्ट के अंदर कुछ नहीं होता है, कोई फीलिंग्स कुछ नहीं होती है। चलो भाई, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं अपन, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में।